नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रिप टू सोशियोलॉजी वेयर वी डिकोड सोशियोलॉजी इन ए मोस्ट इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? क्या सिर्फ विचार और आइडियाज इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर इकोनॉमी और मटेरियल कंडीशन सोसाइटी को शेप करती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर की जो दुनिया के सबसे इम्पैक्टफुल फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट में से एक माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स। उनका जन्म 5 मई 1818 को पर्शिया, जर्मनी में हुआ और उनका निधन 14 मार्च 1883 को इंग्लैंड में हुआ। मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, लेबल थ्योरी ऑफ वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, बूर्जुआज वर्सेस प्रोलेटरिएट और कमोडिटी फैटिज्म जैसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स दिए। उनका कहना था कि सोसाइटी का इवोल्यूशन इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल के बेसिस पे होता है, ना कि सिर्फ आइडियाज से। उनकी बुक्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आज के वीडियो में हम समझेंगे मार्क्स के दो बड़े कंसेप्ट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो बताते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और बदलता है। मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी सिर्फ आइडिया से नहीं बनती बल्कि इकोनॉमी और मटेरियल कंडीशन से शेप होती है। क्या है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म? मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री का बेस मटेरियल कंडीशंस होती है, ना कि कोई ग्रेट लीडर या आइडियाज। मतलब लोग अपनी जरूरत की चीजें, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वही सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। इसके कुछ मेन फैक्टर्स, इकोनॉमिक सिस्टम, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, कौन सा अभी चल रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लोग कैसे और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लास स्ट्रगल, सोसाइटी में कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन ऑप्रेस्ड है, टेक्नोलॉजी, जैसे स्टीम इंजन आया और कैपिटलिज्म बढ़ा। एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म आया। फ्यूडल सोसाइटी में जमींदार और किसान थे। जैसे जैसे नए ट्रेडर्स और फैक्ट्रीज आए, पुराने फ्यूडल सिस्टम का ब्रेकडाउन होने लगा और कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म से सोशलिज्म। आज के कैपिटल सिस्टम में बूर्जुआज, ओनर्स और प्रोलेटरिएट वर्कर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्ट्राडिक्शन सोशल रिवॉल्यूशन ला सकता है। क्लास स्ट्रगल एंड सोशल चेंज। हर सोसाइटी में दो क्लासेस होती है, एक जो रिसोर्सेज कंट्रोल करती है और दूसरी जो काम करती है। मेन क्लासेस बूर्जुआज ओनर्स जो फैक्ट्रीज और बिजनेस ओन करते हैं, प्रोलेटरिएट वर्कर्स जो इनके लिए काम करते हैं। जब इकोनॉमिक सिस्टम बदलने लगता है तब क्लास स्ट्रगल होती है और नया सिस्टम इमर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, एरिस्टोक्रेट्स और कॉमन पीपल के बीच स्ट्रगल हुआ जिससे डेमोक्रेसी बढ़ी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैनुअल लेबर रिप्लेस हुआ फैक्ट्रीज से और फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा। सो व्हाट लेसन वी गॉट? मार्क्स कहते हैं कि हर हिस्टोरिकल चेंज का रीजन क्लास स्ट्रगल होता है। सुपर स्ट्रक्चर, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड बिलीव्स। इकोनॉमी सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सोसाइटी के कल्चर, लॉज और पॉलिटिक्स का भी बेस है। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सोसाइटी का कल्चर, लॉज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये सब इकोनॉमिक सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल सोसाइटीज में एडवर्टीजमेंट और मीडिया प्रॉफिट मेकिंग को प्रमोट करते हैं। फ्यूडल सोसाइटी में मोनार्की और रिलीजन किंग की पावर जस्टिफाई करते हैं। सो व्हाट लेसन वी गॉट? जब इकोनॉमिक सिस्टम बदलता है तो सोसाइटी के बिलीव्स और लॉज भी चेंज होते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हाउ चेंज हैपेंस। चेंज कैसे होता है? ये एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है, यानी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से नए सिस्टम्स बनते हैं। डायलेक्टिकल प्रोसेस, फर्स्ट थेसिस, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम जैसे फ्यूडलिज्म। सेकंड एंटीथेसिस, इसके अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड सिंथेसिस, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट एक नया सिस्टम लाता है जैसे कैपिटलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूडलिज्म चेंज हुआ कैपिटलिज्म में, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पुराने जमींदार सिस्टम को चैलेंज किया। कैपिटलिज्म चेंज हुआ सोशलिज्म, आज वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं।
क्या ये नेक्स्ट रिवॉल्यूशन लाएगा? सो व्हाट लेसन वी गॉट? मार्क्स कहते हैं कि हर पुराना सिस्टम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से खत्म होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, मार्क्स का कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ ग्रेट लीडर से नहीं बदलती, बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन और क्लास स्ट्रगल से बदलती है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में हमने जाना सोसाइटी का बेस इकोनॉमी और मटेरियल प्रोडक्शन होती है। क्लास स्ट्रगल में जाना हर हिस्टोरिकल चेंज का रीजन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस होता है। सुपर स्ट्रक्चर में जाना कल्चर, पॉलिटिक्स, बिलीव्स, इकोनॉमिक्स से इन्फ्लुएंस होती है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में जाना चेंज एक कॉन्ट्राडिक्शन और रिवॉल्यूशन के प्रोसेस से होता है। सो व्हाट इज अ फाइनल थॉट? जैसे फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में बदला, क्या आज का कैपिटलिज्म भी सोशलिज्म में बदल सकता है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सोशियोलॉजी वीडियोस। धन्यवाद।